हो बच्चा, अरे राम अब की कलई के 4 ही चक्कर आए चुके हो। अरे माई हाथ है मन लोटवा माई का बोलावत यहा कौनो तकलीफ हमका ऐसी घूम हालियो तय माल पानी है कार्य माल पानी है। अब बताओ का होगा तो का हमका दवाई दे दो। और ये दवाई का होगा बच्चा, आज का होगा तो का हमारे टट्टी उल्टी होता है। का टट्टी उल्टी होता है। तोहरे टट्टी उल्टी होत है, मतलब अब टट्टी इधर से नहीं मुहे की होत है। अरे मुहे की नहीं होत यार, वही को चौनी की होगा मतलब भगवान झूठ न बोला भाई, जौनी तरह का मरीज जाएगा, पूरा दवा खाना हमार गंधुआ जाए। अब समझ गए तोहरे उल्टी हुआ थे और टट्टी हुआ थे का हो। हमका दवाई दे दो। यही बीमारी तो परसों तुम्हारे रही है, परसों आए रहे हमारे पास दवाई दिए तो तुमका हम दवाई 1 शीशी दिन रहा तो पीछे बैठ ली ना। अरे बोल दैया, हम कहे थे हमारे पिछवा ये दवा खाना के पिछवा जो नहीं कह के चले आए हो। अरे घबरा ना, ये बताओ ज्यादा नहीं है, वही फुस से होत है बस। फुस से हो तो का टठिए में कह दे है कार्य। अरे राम बच्चा ये बताओ यह बीमारी तोहरे पहले रही है, परसों दवाई का आए रहे हो, तुमका 1 शीशी दवाई दिन रहे तो दवाई पीली थी नहीं, पीली नहीं रही, लाल रही है। ऐसे ऐसे मरीज, अरे लाल पीली हम रंग के बाद नहीं कह रहे हैं, तो हम यह कह रहे हैं तुम आयो अस्पताल हमें दवा खाना में आयो, 1 शीशी दवाई दी, दवाई लेके गए तो दवाई को पी लिया था। पीलिया वैसे नहीं रही, पीलिया हमारे रही। हम पीलिया के बात नहीं करी, तुम हमारे दवा खाना आयो, तुमका बीमारी रही का भाई। हमारे दवा खाने में कई के चला जाती है भाई। हे भगवान करे फिर ये बैठ के चले आएगा, फुसूका निकला तो कुछ नहीं। इतनी बढ़िया दवाई दी है। अरे बच्चा माल पानी, हम पीलिया के बात नहीं करी, मरज के बात नहीं करी, तुम हमारे दवा खाना आयो, तुम्हारे बीमारी रही, तुमको हम 1 शीशी दवाई दी दिया ना, तो का वो दवाई खाली थी? खाली नहीं रही, भरी रही। भगवान झूठ न बोलावे, 4 मरीज तरह के आ जाए तो सारा दिन हमार काम लग जाए। अरे यह बताओ हम खाली और भरी के बात नहीं करते ही, हम तो का जब दवाई दी है वही का है कि खायो है कि नहीं। एक के अंदर मोहना में नहीं का जो चटिया कर दो की खाइयो काका वो दवाइया गम पिटारा बता के दतुर करे लागे, वो का मुंह उठा लाई गए। इतनी अच्छी दवाई यही का हम दीना, अब का मुंह उठा लेके गए। दवाई नहीं खा पाओ, हमका दवाई दूध चढ़ दे। रुक जाओ दवाई
ये ले का भा पेट ऐठला तई थामे रहो जमोटा बांधे रहो चबुरी बांधे रहो तई कसे रहो हाथ लगाए हाथ नहीं अंगुली घुसी ले हाथ धोए ले पकड़ ये मत तू खुराक दवाई है ये पुड़िया दिखाओ पुड़िया कहाँ घुसे लिए बुझियो हम कहा बताई हम कहीं पूरी वही दिखाए जाते यहाँ लाओ पहले करे कोई तरह कहीं का वाला कि पीला पीला कहाँ दवाई ये पीली पीली का वाला के हिमा कहाँ चिरी कुमार का दवाई या पुड़िया एक पुड़िया दवाई है अहमद दो खुराक बनाए अच्छा ले पकड़ेगा दो खुराक बनाए और ये दवाई का एक खुराक सोवे के बाद और एक खुराक जागे के पहले खाए लिए गर्म पानी के मतलब सोवे के बाद एक खुराक सोवे के बाद और एक खुराक जागे से पहले खाए लिए सोवे के बाद खा ले गर्म पानी से यार हम गर्म पानी कितनी देर करें दवाई इतना बढ़िया काम कर दी कि तो का 12 घंटा के अंदर अंदर आराम सोवे के बाद एक खुराक सोवे के बाद एक खुराक जागे से पहले एक हम खा बना ससुर ना ना मरीज रही ना मर्जे रही अरे यार इस तरह कहाँ कहाँ पहुँचे यार हमें इसका दवाई अच्छा तो इसका दवाई खाए में हो दिक्कत राम। रुक 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 थाम 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 ताई की देर जमोटा बांधे रहो यार यही में खा ले तो दी कौन है ये पानी है कौसत पानी आया ऐसे टट्टी जाएगी वहाँ पानी के लेके लाइटे वही से दवाई खात है अरे यार इसमें नहीं हकी पाए ना हकी देना नहीं यही हक के पी लेते हो जब बैठा गया खा तुम घर में खाया जाएगा बता यार ज्यादा नहीं फुसू का हम जान गए तुम्हार दवाई अब काम न करी एक दही शीशी की दवाई दिन चूहा खा जाए और यहू का तुम पीछे खोसे कहो अंदर न चली जाए तुम एक काम करो दवाई ना खाओ तुम एक नुस्खा अपना लियो तुम्हार जो बीमारी है उल्टी और टट्टी वाली तुरंत ठीक हो जाएगी कौन परहेज बताओ नुस्खा बता दो क्या दवा है तुम चले जाओ पारी बाजार पारी बाजार और कोनो बजाज की दुकान पर जाए के 1 मीटर लाल कपड़ा खरीद लियो लाल कपड़ा 1 मीटर और वही के बाद कोनो टेलर मिले तो वैसे एक लंगोट बनवा लियो रोशन टेलर से बनवा ली हो रोशन टेलर का जानो तो का गुठिया में रहा हम उनका कम जान उनके आजी का ज्यादा जानो तो रही अरे यार सुनो तुम लंगोट बनवा ली हो लाल कपड़ा के और वो लाल कपड़ा का तुम ली हो पहन लंगोट का तुम्हार टट्टी एकदम रुक जाएगी लाल कपड़ा से कतो यार टट्टी रुकी काहे ना रुकी कहे जब लाल कपड़ा से उतनी बड़ी गाड़ी रुक जात है तो तुम्हार टट्टी काहे ना रुकी अरे यार लाल कपड़ा से गाड़ी रुक जात है यार गाड़ी थोड़ा रुकी आखिर टट्टियों तो वही से आवत है कहे जात कहाँ रहे हो पैसा दे के जाओ बोहनी के बाहर 3 दिन आए को पैसा तुम पैसा दे के जाओ पैसा हाँ कौन पैसा अब बताओ अब अहिन जौन दवाई दी यहू का पैसा नहीं दियो 1 शीशी परो दवाई ले गयो वहू को पैसा नहीं दियो चलो आज कहना दी अरे रुका बताई हे भैया माल पानी आखिर तेरी मिल होला एक काम करो आज वाला पैसा चाहे लाए हो भले न दियो आज का पैसा लाए हो या ना लाए हो भले न दियो अब परसों दवाई ले गए रहो
आज का पैसा न दियो हमका पीछे वाला दे दियो। आज का पैसा भले न लाए हो कोनो बात नहीं ना, मुला जौन दवाई लेके फेंक दई तो पीछे वाला दे दियो। पीछे वाला दे दे यार, कौन तो मरीज का दवाई पैसा देता। अरे आज के चलो बाकी रह दियो, आज के बाकी रह दियो, परों दवाई ले गए है, पैसा नहीं दियो, नहीं दियो ना तो पिछला दे दियो। पिछला दे दे ए काका, वैसे जो ले गए रहा उसका तो भूल गए कितने रहा ना, पीछे वाला नहीं ना आगे वाला ले ले। हाँ मैं अरे सरकार, इतने बड़े राज के एक दीवान महामंत्री होकर आप एक इस तुच्छ बैच के दरवाजे आना पड़ा। काम ऐसा है बैदराज, इसलिए मुझे आना पड़ा। हुजूर, आप एक बार केवल एक संदेशा भिजवा दिया होता, ये बैद नंगे पांव दौड़कर आपके पास आ जाता। बैदराज, हम सेवा के लिए ही काम मेरा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसे कौन सा जरूरी काम पड़ गया? जरूरी काम, जरा ध्यान से सुनना। हमें इतना जरूरी कौन सा काम पड़ गया जो मैं दौड़कर तुम्हारे पास चला आया। सुनो बैदराज, और विक्रमगढ़ सम्राट को हुआ कोई याद। विक्रमगढ़ महाराज को हुआ कोई आजार, और फेंके उन्हीं के वास्ते करो जहर। गुजरे खाते खाते, करो जहर तैयार, नारसा गुजरे खाते खाते, और एक बूंद वो मौत को काफी हलक में जाते। एक ही हिचकी याद, ऐसा जहर दो कि दम निकले महाराज का, बस एक ही हिचकी याद। और मेरे अधिकार में आए आपसे हम अधिकार में आए आपसे हम, और यही है मेरा इरादा। यही है मेरा इरादा, करो ना देर की आजादी। साफ बतलाऊं, और महाराज मर जाए अगर मैं राजा बन। महामंत्री जी, आपकी कुछ बातें तो समझ में आई हमारे, कि हमारे विक्रमगढ़ सम्राट को कोई बीमारी हो गई।
बीमारी के लिए लोग उस मरीज के लिए दवा के लिए आते हैं, और आप अपने महाराज, अपने सम्राट, हमारे विक्रमगढ़ अन्नदाता के लिए जहर और इतनी बड़ी सोच कि महाराज को जहर खिलाकर ये राज आपके कब्जे में हो जाएगा। काफी समझदार हो, आप देर मत करो बैदराज, वो जहर जल्दी से महामंत्री जी, और हम आपको क्या बताएं कि आपने क्या सोच लिया? अपने ही अन्नदाता, अपने ही महाराज के लिए जहर ले जाना चाहते हैं, उन्हें जान से मारना चाहते हैं। इतनी बड़ी सोच, और इसी रात के महामंत्री होकर सरकार आपने सोच डाला। लेकिन महामंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मंत्री जी क्यों कर रहे और आप बंदी का उसके बद की ठानी है, खाया जिसका नमक सितम उसके बद की ठानी है, और चाहे न दूंगा महाराज को चाहे जाए जिंदा। और कभी ना दगा करूंगा, और दगा करूंगा जी, चाहे कहीं ले जाओ तशरीफ, कहीं ले जाओ और जाओ मंत्री जी, तुम और कहीं को जाओ। मैंने जहर मांगा और तू हमें सलाह दे रहा है। महामंत्री जी, सलाह विक्रमगढ़ के दीवान को सलाह दे रहा है। महामंत्री जी, हमारी औकात क्या, मैं तुच्छ बैद हूं, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप भटक रहे हैं इसलिए आपको सही राह दिखा रहा हूँ। वैदराज, अब हमारी बात का
कान खोलकर सुनो। अरे न दोगे वो जहर मुझको बगैर जो मैंने बताया। वो जहर मुझको अगर जो मैंने बताया है, न दोगे वो जहर मुझको अगर जो मैंने बताया है। और सहोगे लाख तुम जिल्लत समझना मेरी आया। भलाई है इसी में दे दे बनाए कर तू जहर मुझको। भलाई है इसी में दे दे बनाए कर तू जहर मुझको। और नहीं तो खींच लूं चमड़ी तेरी ये कोड़ा उठाया। चमड़ी तेरी ये कोड़ा उठाया। महामंत्री जी, आप सोचते हैं किस वैद को मार करके इस पर कोड़े बरसा करके आप हमारे सम्राट हमारे अन्नदाता के लिए कहर ले लेंगे? नहीं महामंत्री जी, और सितम कर चाहे जितना तू जहर मैं ना बनाऊं।
संग दगाना बोल बोल जहर देगा या नहीं देगा? देखिए आपने हिसाबीलाल ये हमारे इस राज्य के महामंत्री हैं, दीवान हैं, प्रजा की देख रेख करने वाले हैं, और आज ये हमारे ही शब्द हमारी ये अन्नदाता के लिए जहर मांग कर उन्हें मारना चाहते। कैसे कैसे मैं दे दूं? तो ठीक है, जहर मैं कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है, अगर जहर नहीं देगा तो फिर जान ही दे दे। और महाराज मैंने प्रण कर लिया है, महाराज को मारने का जहर कोई ना कोई वैद्य तो हमें दे ही देगा, लेकिन वो दिन देखने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। ठहरो, बस एक मिनट हमें सोचने का मौका दीजिए। काका हिसाब हम कहे थे काका हाँ आप जिंदा रही हो तो आप ये दुनिया में कौनो बीमारी इलाज दे के दवाई दे के ठीक कर सकत हो काका। सही कहते हो। अब आप न रही हो काका तो कुछ न हो पाई काका। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है काका अगर आज मैं जहर है नहीं देता कौनो वैद्य हकीम दे दे। मेरे के बाद इस राज्य में कई वैद्य हैं, हाँ बहुत सारे वैद्य हैं काका। कहीं न कहीं से जहर लाकर हमारे महाराज को मार देंगे। हम मार देंगे महाराज को। लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया हाँ काका जहर देने के बाद हो सकता है मैं कहीं न कहीं से मौका पाकर महाराज को बचा, और नहीं बचा पाता तो इस राज्य के हजारों लोगों की जिंदगी बचाकर अपने उस पुण्य से धो डालूंगा। इसलिए हमें जिंदा रहना है तो जहर देना ही पड़ेगा।